क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में से, जो इस बार 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है, जो भी डाउट आएगा साथ के साथ पूछना है और इसको अभी तैयार करना है। उसने कहा अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेंथ किसके लिए, लेंथ के लिए क्या दिया है L और एरिया के लिए क्या दिया है A। सिंपली बस इनको दिया है। हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, वायर है ऑफ गिवन मटेरियल। सर क्यों पढ़ रहे हो दोबारा, क्योंकि गिवन मटेरियल का मतलब है जो इस वायर का रेसिस्टिविटी होगी। अगर रेसिस्टिविटी तभी चेंज होती है जब वायर चेंज होता है, अगर वायर सेम रहेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। बात समझ गए, तो जब सेम रहेगा तो वहां रेसिस्टिविटी का कोई काम भी नहीं रहेगा। तो रेसिस्टेंस होता क्या है वैसे, रेसिस्टिविटी L/एरिया। तो पहला जो रेसिस्टेंस है R वो 4 ओम है, R1 मान लेते हैं, दैट इज 4 ओम। 4 ओम इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी L दिया है उसने, A दिया है। बात समझ में आ गई, तो इट मींस रेसिस्टिविटी इनटू L/A इज 4 ओम। बात समझ में आ गई, इसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसने कहा व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अब आपसे दूसरा रेसिस्टेंस पूछा जब कुछ चेंजेस आएंगे, तो मतलब लेट इट बी R2 आपसे पूछा है क्या होगा। उसने कहा व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। इस बार L कितना है, L/2 है, तो हम L2 लिखेंगे इसको, L2 है L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। A2 कितना है 2A है। अब R2 कैसे निकलेगा, R2 होता है रो L/A, रो L/A। R2 की वैल्यू अगर मैं निकालने लगूं तो रो L/A। अब यहां रो की वैल्यू देखो, यहां से क्या है, रो L/A की वैल्यू क्या है 4 ओम। लेकिन अब यहां L2, L की जगह क्या लेना पड़ेगा L2, A की जगह क्या लेना पड़ेगा A2। तो L2 किसके इक्वल है L/2 के। रो तो सेम ही रहेगी दोनों में, तो रो को तो एज इट इज रखो। और L2 क्या है बेटा, पहली लेंथ का हाफ है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे L/2। नीचे क्या है A2 क्या है 2A के इक्वल, 2 इंटू A। तो मैं इसको R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, रो इंटू L/A। ये देखो L/A, और 2 जब 4 है तो इसे 1/4 यहां लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। अब रो L/A क्या था, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से कह लेते हैं ना, क्या था 4 ओम था, तो रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 ओम इंटू ये 1/4 तो बचा है ना यहाँ 1/4, तो दैट विल बी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब इसको ओरली समझो, अगर ये एमसीक्यू में आता है या फिर अपनी नॉलेज के लिए हम लोग इसे कैसे समझते हैं। देखो बेटा, अब उसने कहा व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑन सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। लेंथ कितनी हो गई, आधी हो गई। रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेंथ अगर हाफ हो गई तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले रेसिस्टेंस था 4 ओम, अगर उसका हाफ होगा तो बचेगा 2 ओम। ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। पहले जितना एरिया था उसका डबल हो गया। एरिया डबल होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहां एरिया डबल हुआ है तो रेसिस्टेंस फिर से हाफ हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 ओम। तो ओरली करना है तो ऐसे कर सकते हैं, एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे फॉलो करना है, और अगर करने के लिए आएगा तो ऐसे करके दिखाना है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया।